एक सीकर ने पूछा है कि चैत्र नवरात्र के इस पर्व पर दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का मर्म समझाने का कष्ट करें। तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का मर्म समझने के पहले हमें थोड़ा सा दुर्गा जी का आवाहन कर लेना चाहिए। तो आवाहन मंत्र पहले पढ़ेंगे। ओम श्री दुर्गाय नमः। ये दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है, ये महर्षि मार्कंडे, जो कि मार्कंडे पुराण के ऋषि हैं, उनके द्वारा 8वें मनवंतर के मनु, जिनका नाम सावर्णी है, वो 8वें मनवंतर के मनु कैसे बने, इस बात की कथा से प्रारंभ होता है। अब हर मनवंतर का एक मनु होता है। मनु का मतलब हर मनवंतर का किसी एक मनवंतर के स्वामी को हम लोग मनु कहते हैं। मनु का मतलब है फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट मनवंतर। थोड़ा सा मनवंतर के बारे में भी समझ लेना जरूरी है। ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल को हम लोग कहते हैं एक महाकल्प, और जब ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त हो जाता है तो उतनी ही ड्यूरेशन का महाप्रलय होता है। महाकल्प जो है वो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल है, और कल्प जो है उनके जीवन का एक दिवस है। और ब्रह्मा जी की एक रात को हम लोग कहते हैं प्रलय। तो प्रलय मतलब पार्शियल डिसोल्यूशन यानी स्लीप, और महाप्रलय मतलब मृत्यु। तो ये जो कल्प है, इस एक कल्प में यानी ब्रह्मा जी के जीवन के एक दिवस में 15 संध्या मनवंतर और 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, और एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिएशन के एक साइकिल में 14 मनवंतर होते हैं। तो ये 8वें मनवंतर की कहानी है। 8वें मनवंतर के समय में जो मार्कंडे ऋषि हुए हैं, ये मार्कंडे ऋषि जो है 8वें मनवंतर के मनु सावर्णी कैसे 8वें मनवंतर के मनु बने, इसकी कहानी हमको सुना रहे हैं। और इसके लिए वो हमको दूसरे मनवंतर में लेकर के चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्वरोचिष मनवंतर। सारे मनवंतरों का नाम हमेशा, सारे क्रिएशन साइकिल में मनवंतर का नाम एक ही रहता है, क्योंकि सारे क्रिएशन के साइकिल रिपीट होते हैं। तो दूसरे मनवंतर में वो हम लोगों को लेकर के चलते हैं, जिसका नाम है स्वरोचिष मनवंतर। और हमें ये पता चलता है कि सावर्णी जो है वो, जो कि 8वें मनवंतर के मनु हैं, उनके पिता का नाम सूर्य और माता का नाम सुवर्णा है, इसीलिए उनका नाम सावर्णी पड़ा। थोड़ा सा ये भी जान लेना जरूरी है कि हम लोग इस वक्त 7वें मनवंतर में हैं, और हमारे मनवंतर के मनु का नाम है वैवस्वत, और हम लोग 7वें मनवंतर में रह रहे हैं। और 8वें मनवंतर की मार्कंडे पुराण 8वें मनवंतर के बारे में बात कर रहा है। तो इसे साफ पता चलता है कि 8वां मनवंतर तो अभी आया नहीं है, तो इसका मतलब पिछले क्रिएशन के साइकिल के बारे में बात हो रही है। तो मार्कंडे पुराण हमें पिछले मनवंतर में लेके चल रहा है, पिछले क्रिएशन साइकिल के 8वें मनवंतर में ले जा रहा है। और मार्कंडे जी हम लोगों को अब अपनी कथा दूसरे मनवंतर में ले जाकर के शुरू करते हैं। तो दूसरे मनवंतर के मनु का नाम है स्वरोचिष मनवंतर, इसलिए हम दूसरे मनु को, चूंकि मनु के नाम से ही, मनु मतलब फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट मनवंतर, और चूंकि मनवंतर के मनु के नाम से ही मनवंतर का नाम पड़ता है, इसलिए स्वरोचिष मनवंतर के मनु का नाम स्वरोचिष है। तो स्वरोचिष मनवंतर में हमको मार्कंडे जी लेके चलते हैं। अब स्वरोचिष मनवंतर में राजा एक हैं, उनका नाम है राजा सुरथ। उनकी बड़ी ड्रामेटिक तरीके से ये कथा शुरू होती है। प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का बड़े ड्रामेटिक तरीके से शुरुआत होती है इसकी। तो राजा सुरथ जो है वो सेकंड मनवंतर में है, और राजा सुरथ जो है एक बहुत ही पराक्रमी राजा है, लेकिन युद्ध में वो हार गए हैं। उनको कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रियों ने हरा दिया है। कोला नामक राजधानी का विध्वंस किया था इन क्षत्रियों ने, इसीलिए इनका नाम कोला विध्वंसी क्षत्रिय पड़ गया, जो कि बहुत ही पराक्रमी और संख्या में कम होने के बावजूद भी वो महाराजा सुरथ को उन्होंने हरा दिया। तो महाराजा सुरथ उस वक्त पूरे भूमंडल के राजा थे, लेकिन कोला विध्वंसी क्षत्रियों के द्वारा हराए जाने के बाद उन्हें अपनी राजधानी में लौट आना पड़ा। जब वो अपनी राजधानी में लौट करके आए, तो हार जाने के कारण कोला विध्वंसियों से उनकी अपने ही राज्य में उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिर गई, और रेपुटेशन गिर जाने की वजह से उनके ही मंत्रियों ने और सेना के अध्यक्षों ने और बाकी लोगों ने उनका सम्मान करना बंद कर दिया, और उससे बहुत ही वो विचलित हो गए, और दुखी होकर के एक दिन वो शिकार खेलने के बहाने अपने राज्य से निकले और जंगल में चले गए, और उसके बाद वापस लौट करके नहीं आए। तो वो जंगल में जब अपना जा रहे थे, तो
वहां पर एक उन्हें आश्रम मिला जो कि मेधा मुनि का आश्रम था, और इसी मेधा मुनि के आश्रम में ही जो है प्रथम अध्याय की सेटिंग है। तो ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड ही थोड़ा सा जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती का को लोग पढ़ने में घबरा जाते हैं। दुर्गा सप्तशती श्रीमद् भागवत गीता के ही समान फलदायी और पुण्य देने वाला ग्रंथ है, जो कि बहुत ही रहस्यमय और हर स्तर पर इसके अंदर इतना सिंबोलिज्म है और बहुत ही महान ग्रंथ है। इसका पढ़ना हर तरीके से लाभदायक है और हर तरीके से हर स्तर पर पुण्य देने वाला है। तो महर्षि मेधा के मेधा मुनि के आश्रम में जब राजा सुरथ पहुंचते हैं तो वहीं से इसका मेन प्लॉट जो है स्टोरी का स्टार्ट होना शुरू होता है। तो वो महाराजा सुरथ जो है बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनका राज्य पीछे छूट चुका होता है और वो अपमानित भी हुए होते हैं अपनी राजधानी में, और कोला विध्वंसियों के द्वारा हराए भी गए होते हैं। तो इन सब चीजों का उनको बड़ा दुख होता है। इसी दुख में वो अपना आश्रम में विचरते रहते हैं, दुखी रहते हैं, बहुत अपना बैठे रहते हैं इधर उधर। तभी एक रात जो है वहां पर एक वैश्य आता है, उसका नाम है समाधि वैश्य। तो समाधि जो है वो एज यूजुअल, जैसा कि ज्यादातर वैश्य के उसमें होता है, धन को लेकर के कुछ ज्यादा ओवर पैशनेट हो जाते हैं उनके बच्चे, और उनको अपने पिता को जो है धन के बंटवारे को लेकर के कुछ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि धन जहां बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वहां पे इस तरीके का टसल हो ही जाता है। तो वो समाधि वैश्य हैं, उनके बच्चे और उनकी पत्नी इनको जो है अपने घर से निकाल देते हैं, कहते हैं तुम जाओ और हम तुमको कोई पैसा नहीं देंगे। तो वो भी भटकते हुए मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों एक साथ ही रहने लग जाते हैं, दोनों साथ ही बातचीत करते रहते हैं और दोनों ही बहुत उदास रहते हैं। राजा सुरथ जो है वो एक दिन समाधि वैश्य से पूछते हैं कि तुम ये हमेशा सोचते क्या रहते हो, हर वक्त इतना ओवर इमेजिनेशन की प्रॉब्लम तुमको इतनी ज्यादा है, क्या सोचते रहते हो, हर वक्त उदास रहते हो, ओवर थिंकिंग में डूबे रहते हो। तो समाधि वैश्य जो है बहुत दुखी होकर बोलता है कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे और वो किस तरीके से जी रहे होंगे, एक आपस में लड़ रहे होंगे कि एक दूसरे को मारपीट कर रहे होंगे, पत्नी पता नहीं कैसे होगी। तो राजा सुरथ कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों ने तो तुमको मार के बाहर कर दिया है, तुम उनके बारे में क्यों सोचते हो। यही बात जो है फिर राजा सुरथ को भी अपने बारे में समझ में आती है, क्योंकि वो भी राज्य से निकाले गए होते हैं, राज्य से बाहर राज्य के लोग ही उन्हें अपमानित करते हैं। तो ये सवाल तो उनके ऊपर भी है कि वो क्यों इतना ओवर इमेजिन करते हैं, वो इतना क्यों दुखी रहते हैं अपने राज्य के बारे में, जिस राज्य को वो छोड़ चुके हैं और वो जानते हैं कि अब दोबारा वापस लौट करके वहां नहीं जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं और दोनों एक दूसरे की ओवर इमेजिनेशन की और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो उनके पास्ट से जुड़ी हुई है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। और दोनों एक दिन मेधा मुनि के पास जाते हैं और जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं और उनसे कहते हैं कि ऋषिवर, आप मुझे ये बताइए कि हम लोग जो है, हमारा राज्य छूट गया, हमारी राजधानी छूट गई, हमारे ही राज्य के मंत्रियों ने और सेनाधिकारियों ने मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा, हमारे ही देश की प्रजा ने हमको रिजेक्ट कर दिया और हम इतना पराक्रमी होने के बाद भी हारे। लेकिन हम उन लोगों को भूल नहीं पा रहे हैं, हम अपने हाथी के बारे में भी नहीं भूल पा रहे हैं कि हमारे हाथी को पता नहीं खाना मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, हमारे घोड़ों को खाना मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, हमारा जो खजाना है उसकी पता नहीं ठीक से देखभाल होती होगी कि नहीं होगी। ये सब में चिंता मुझे घेरे रहती है, जबकि इन सब चीजों ने मुझे खुद रिजेक्ट कर दिया है। अब इस तरीके की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके की चिंता को रोक नहीं पा रहा हूं, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो और वो कहते हैं कि यही इसकी समाधि वैश्य की भी प्रॉब्लम है, इसके बच्चों ने भी इसको निकाल दिया है और ये भी भूल नहीं पा रहा है, बहुत चिंतित हैं हम दोनों, हम लोगों का आपकी शरण में आए हैं और अब आप ही हमको कोई मार्ग दिखाइए। तो मेधा मुनि कहते हैं कि देखो, तुम लोगों को मैं जो है एक कहानी सुनाता हूं। अब मेधा मुनि इनको फिर से एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी की सेटिंग जो है वो थोड़ा सा और टाइमलाइन में पीछे जाएंगे। तो अभी दूसरे मनवंतर में तो राजा सुरथ है और मेधा मुनि और समाधि वैश्य हैं दूसरे मनवंतर में, लेकिन मेधा मुनि इनको जो कहानी सुना रहे हैं वो पिछले कल्प के अंत की कहानी है, यानी महाकल्प का जब अंत हो रहा है, महाप्रलय की शुरुआत होने वाली है लगभग, और तो उस वक्त की कहानी है। तो बताते हैं कि देखो, पिछले महाकल्प के अंत का समय के बारे में बात कर रहा हूँ। विष्णु भगवान जो कि सृष्टि के सबस्ट्रेटम है, वो जो है योग निद्रा में विलीन है, यानी कि अब जो है वो पूरे एग्जिस्टेंस को उन्होंने अब पूरे जगत को अपने अंदर खींच लिया है महाप्रलय में, और योग निद्रा उनकी आंखों में समा गई है
और योग निद्रा और कोई नहीं, भगवती महामाया है। भगवती जी ही योग निद्रा है, जो कि भगवान विष्णु की आंखों में वास कर रही है निद्रा के रूप में। उन्होंने पूरे जगत को जो है समेट लिया है। तो बताते हैं कि ये जो योग निद्रा माया है, महामाया योग निद्रा, महामाया भगवती दुर्गा जी, यही इन्हीं की वजह से तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि यही महामाया जो है अटैचमेंट और मोह बन के तुम लोगों के जीवन में इन्होंने अपने आप को घोल लिया है। तो ये अटैचमेंट के रूप में जो है महामाया होकर के अपनी मैजिकल पावर से मोह से भर देती हैं लोगों को, और इसलिए वो सब लोग मोह में डूब जाते हैं। तो इन्हीं महामाया, जिनकी वजह से भगवान विष्णु तक योग निद्रा में चले जाते हैं, तो तुम लोग क्या हो, और इन्हीं की वजह से तुम लोग जो है योग निद्रा में तुम लोग भी जो है मोह में डूबे हुए हो, क्योंकि ये मोह की देवी है, ये माया और मोह की देवी हैं, ये महामाया है, ये मोह पैदा करती हैं। तो जब इनके बारे में पता चलता है राजा सुरथ को और समाधि वैश्य को, तो ये लोग बहुत क्यूरियस हो जाते हैं और ये कहते हैं कि देवी जी के बारे में हम लोगों को और भी बातें बताइए। तब महर्षि मेधा इनको बताना शुरू करते हैं महामाया भगवती के बारे में। वो कहते हैं देखो, सृष्टि की, इन्होंने सृष्टि की रचना की है, महामाया ने सृष्टि की को चलाने का काम भी यही महामाया करती है, और सृष्टि को अपने अंदर विड्रॉ करने का काम भी यही करती है। तो सृष्टि की रचयिता भी है, सृष्टि को अपने ऊपर धारण करने वाली भी है, और सृष्टि का प्रलय भी यही महामाया करती हैं। और इतना ही नहीं कि महामाया भगवती देवी भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान को उनका शरीर देने वाली हैं। तो जब ये भगवान विष्णु को ही साक्षात, जो कि पूरे ब्रह्मांड का सबस्ट्रेटम है, जब उन्हीं को ये शरीर देने वाली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। और इन महामाया भगवती देवी की खासियत ये है कि ये जो है ना सिर्फ पूरे ब्रह्मांड को जो है के रूप में विराजमान है, बल्कि ये देवताओं को जब जरूरत पड़ती है तो देवी के रूप में प्रकट भी होती हैं, देवताओं के काम को करने के लिए, देवताओं के पर्पस को सॉल्व करने के लिए। और तब महर्षि मेधा जो है वो अपने ही स्तर पर एक घटना के बारे में बताते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, विष्णु भगवान जो है, अब कल्प के अंत के, महाकल्प के अंत के बारे में, पिछले महाकल्प के अंत की सेटिंग्स के में अब हम टाइम की एंटर हो रहे हैं। तो कहते हैं एक बार की बात है कि विष्णु भगवान जो है वो अपनी योग निद्रा में, महामाया भगवती की वजह से योग निद्रा में विलीन थे। तो जब वो योग निद्रा में जा रहे थे, तभी उनके जो है कान से दो असुर, जिनका नाम था मधु और कैटब, वो दोनों उनके कान से निकले, और निकलने के बाद इन लोगों ने जो है, ये बहुत ही एनर्जेटिक और बड़े साहसी थे और बड़ा उत्पात मचाने वाले थे। तो इन दोनों असुरों ने ये कहा कि ये ब्रह्मा जी को मार देंगे, और ब्रह्मा जी जो है विष्णु भगवान की नाभि में के कमल में जो है बैठे हुए थे। तो जब मधु और कैटब की शक्ति को ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी डर गए, और ब्रह्मा जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको ये लोग मार डाले। तो इसलिए ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान को जगाना था, क्योंकि विष्णु भगवान ही जो है उनकी रक्षा कर सकते थे। लेकिन विष्णु भगवान जो है योग निद्रा माँ भगवती की द्वारा सो रहे थे, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने योग निद्रा महामाया भगवती जी की उपासना की, ताकि वो जो है विष्णु भगवान की आंख से निकले और विष्णु भगवान जगे। तो इसलिए उन्होंने उनकी प्रार्थना करना शुरू किया और उपासना करना शुरू किया। जब उपासना करना शुरू किया, तो भगवती देवी के रूप में महामाया भगवती प्रकट हुई, और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, कहा कि आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं मुझसे। तब ब्रह्मा जी ने ये बताया, कहा देखो ऐसा है कि मैं ये चाहता हूं कि ये मधु और कैटब नाम के जो दो असुर हैं, ये जो है मुझे मारना चाहते हैं। तो आप विष्णु भगवान को जगाइए, ताकि विष्णु भगवान इनका अंत करें, और विष्णु भगवान को भी ये समझ दीजिए कि ये इनको कैसे मारेंगे। तो भगवती देवी जो है बड़ी प्रसन्न होती हैं उनकी उपासना से, और उनको कहती हैं ठीक है, मैं उसमें कुछ रास्ता निकालती हूँ। तो विष्णु भगवान की आंख से अपने आप को बाहर निकालती हैं, तो विष्णु भगवान जग जाते हैं, और उसके बाद मधु और कैटब की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है वो भगवती देवी। मधु और कैटब को सीधे सीधे विष्णु भगवान से और मधु और कैटब के बीच में जब लड़ाई होना शुरू होती है, 5000 साल वो लड़ाई चलती है, तो मधु और कैटब जो है उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके भगवती जी उनके विचार, दिमाग में ये विचार डाल देती हैं कि वो ये विष्णु भगवान से कहते हैं अपने अहंकार में कि मैं तुमसे बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ। दोनों ही कहते हैं, मधु और कैटब विष्णु भगवान से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ, तुम बहुत साहस के साथ लड़ते हो, तुम मुझसे जो वरदान चाहो वो मांग लो।
तो विष्णु भगवान सोचते हैं कि ये बताओ, इनकी इतनी हैसियत कि मुझसे जो है कह रहे हैं कि तुम मुझसे वरदान मांग लो, पूरी दुनिया मुझसे वरदान मांगती है, ये मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रहा है। तो विष्णु भगवान कहते हैं हाँ, तुम मुझे एक वरदान दो, और वो वरदान ये है कि तुम मेरे द्वारा मारे जाओ। तो मधु और कैटअप जो है दोनों बड़े चक्कर में पड़ते हैं। तो वो ये कहते हैं, चूंकि सृष्टि का उस वक्त अंत हो रहा होता है तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है, सृष्टि विलय हो रही होती। तो वो कहते हैं देखो, हमें ऐसी जगह मारो जहां पे कोई पानी ना हो बिल्कुल भी। तो विष्णु भगवान जो है कहते हैं ठीक है तथास्तु, और उन दोनों लोगों को अपने जांघ पर ले जाकर के मधु और कैटअप का अंत कर देते हैं। और इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी जो है भगवती महामाया की उपासना करते हैं, और इसके साथ प्रथम चैप्टर खत्म हो जाता है। अब जरा इस चैप्टर के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि पहला इसका जो मर्म है वो ये है कि ये ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन की प्रॉब्लम जो है चिरकाल से है। पहली बात तो ये समझना है। और ये ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन की प्रॉब्लम जो है वो ओवर अटैचमेंट से पैदा होती है, ये भी बात बिल्कुल प्रथम चैप्टर में क्लियर हो जाती है। और दूसरी चीज, इंडिया में जो है ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन और ओवर अटैचमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है भगवती देवी की उपासना करते हैं, महामाया की उपासना करते हैं, क्योंकि वही अटैचमेंट देने वाली देवी है। तो जब वो किसी के अंदर अटैचमेंट डाल देती है तो उसके अंदर अटैचमेंट आ जाता है, अगर वो चाहे तो अटैचमेंट निकाल ले तो उसका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब भगवती देवी की उपासना करने से ही अटैचमेंट खत्म होता है। और भगवती देवी किसी के भी दिमाग में किसी के लिए अटैचमेंट डाल सकती हैं एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो इसलिए भगवती देवी की उपासना करना बहुत जरूरी है। अब ये भगवती देवी की उपासना जो है ये भी बड़ी सिंबॉलिक है, और ये अलग अलग लेवल्स पर हो सकती है। जैसे कि भगवती देवी की उपासना एक ज्ञान योगी कैसे करता है, और भगवती देवी की उपासना जो है एक भक्ति मार्ग पर चलने वाला कैसे करता है, और भगवती देवी की उपासना एक कर्म योगी किस प्रकार से करता है, ये अलग अलग स्तर पर और अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। जैसे ज्ञान योगी जो है भगवती माता को अपनी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस समझ करके जो है अपने अटैचमेंट से लड़ता है, शरीर और मन से अलग करके अपने आप को करता है, अटैच करता है, शरीर और मन से अलग करके अपने आप को देखता है। ये इसका मर्म है ज्ञान योगी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और जो भक्ति मार्गी है वो भगवती जी के प्रेम में व्यवहारिक स्तर पर इतना डूब जाता है कि बाकी और दूसरी चीजों से उसका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। तो भगवती जी के प्रेम की वजह से ही उसका दूसरी जगहों से अटैचमेंट खत्म हो जाता है। तो भगवती देवी उसको जो है ये वरदान दे देती हैं कि हाँ भाई, उसका अटैचमेंट खत्म कर देती हैं, और इस प्रकार वो जो है सही मार्ग पर आ जाता है। और जो कर्म योगी है वो अपना सारा कर्म जो है भगवती देवी को ही अर्पित कर देता है। जो कुछ भी करता है, जो भी करता है, जो उसको फल मिलता है, सब भगवती देवी को ही अर्पित कर देता है, और इस प्रकार अपने अटैचमेंट को खत्म करता है। तो इस प्रकार जब हम भगवती देवी को अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं, तब हमारा अटैचमेंट जीवन से खत्म हो पाता है, अभिनिवेश खत्म हो पाता है, और इसी के साथ ही ओवर इमेजिनेशन और ओवर थिंकिंग की समस्या खत्म हो जाती है। ये है मर्म चैप्टर 1 का। और इसी तरीके से जो है बहुत ही रहस्यमय बाकी चैप्टर्स हैं जिनका की प्रेजेंटेशन दुर्गा सप्तशती में किया जाता है। लेकिन ये इसकी बैकग्राउंड है। इसी बैकग्राउंड के बाद जो है, अगर इस बैकग्राउंड के आधार पर हम बाकी चैप्टर्स को समझेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।